आप सभी को राम राम। देखिए, आज की ज़िंदगी भाग दौड़ की ज़िंदगी है और हम लोग जो है इतना बिजी हो गए हैं कि भगवान का स्मरण ही भूल गए हैं। तो हमारा जो पाठ नित्य का रहता है और उसमें यदि आप प्रेम से सुनते हैं तो उसमें अर्थ निकलेगा, और 1 मिनट देखें तो उसमें कुछ मालूम भी नहीं पड़ेगा पाठ में। और आप जो है यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नया जो भी पाठ चालू होगा आपको मालूम पड़ेगा। इसलिए हमेशा जो है नया नया जो भी पाठ का रहता है वो मैं अगले दिन बोलता हूँ, अगले चैप्टर का। तो आप जो है प्रेम से एक बार बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानऊ सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दस प्रजेय भय तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दच्चै कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की समस्याएं कथाएं कहने लगे। उसी समय 10 प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब अनेक हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बढ़ जाग। न्योते सादर सकल सुर, जे पावत मग भाग भजो। सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर से निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समित चले सुर सरभा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाए। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती विलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदर करहि कल गाना, सुनत सवन छुटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान टूट जाता है। पूछऊं तब शिव कहूं बखानी, पिता यज्ञ सुन कछु हर्षानी। जौ महेश मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाय रहो मिसहूँ। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने तब बातें बतलाई।
पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग दे दुख भारी, काई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे दुख कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोय। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। भजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम में आदर सहित उसे देखने जाऊं। क्यों नीक मोर मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुम बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा। यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुलाया नहीं। ब्रह्म सभा हम सन दुख जाना, ते आ जाऊं करई अपमाना। जो बुन बोले जाऊं भवानी, रही नशील सने उन कहानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे प्रसन्न अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। वे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जइहे बिनु बोले उन संदेह। तदपि विरोध मानज कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। बात अनेक शंभु समुझावा, भावी वसन ज्ञान आवा। का प्रभु जाऊं जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारी सत्य के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कहीं देखा हर जतन बहु, राइन दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारि। भजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शिव जी ने बहुत प्रेम से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारि महादेव जी ने अपने मुख्य गुणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दस त्रास काहून सन्मानी।
सादर भलहु मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। तो आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। कल जो है आगे का पाठ चालू करेंगे। और आप लोग हमेशा स्नेह बनाए रहें और इस वीडियो को हमेशा आप जो है पूरा का पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। एक बार सभी लोग बोलिए प्रेम से जय श्री राम।